फ्रूट से आपका टीवी रिमोट चल सकता है? क्या ये मोटा सा फ्रूट आपका वजन कम कर सकता है? स्पेस में जाने वाला रॉकेट क्या प्रिंट हो सकता है? इम्पॉसिबल लगता है, राइट? मुझे भी लगता था जस्ट कल तक। लेकिन फिर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 के विनर्स डिक्लेयर हुए एंड दैट blew my mind because this award function was different. इसमें व्यूज के लिए नकली कंट्रोवर्सी नहीं थी, नेपोटिज्म और थर्ड क्लास जोक्स नहीं थे, लेकिन हमारे भारत के फ्यूचर की और कुछ असली हीरोज की झलक जरूर थी। In the next 3 minutes, we're going to show you some inventions. सिर्फ आइडियाज नहीं, एक्चुअल प्रोडक्ट्स जो सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं लेकिन सच है। तो अगर आपको ये इन्वेंशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन स्टोरीज को शेयर कीजिए, क्योंकि इन्हें हम एनकरेज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भारत के अच्छे इनिशिएटिव्स आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, क्या एलोवेरा से बैटरी बन सकती है? क्या रिडिकुलस सवाल है। ये तो फेस मॉइस्चराइजर्स और स्किन क्रीम्स में यूज होता है, राइट? ऑफ कोर्स, लेकिन इससे ऐसे सेल्स बन सकते हैं और एलोई सेल नाम का स्टार्टअप यही कर रहा है। आज जो हम सेल्स यूज करते हैं उसमें लेड और मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। हमारा काम हो जाने के बाद हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, फिर उनमें से टॉक्सिक केमिकल्स लीक होना और फिर लैंडफिल में सनलाइट की वजह से आग लगना, ये काफी कॉमन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की निमिषा और राजस्थान के नवीन ने खुद को ये सवाल पूछा और फिर उन्हें एक आइडिया आया। एलोवेरा में जो केमिकल एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का आइडिया और उसे ऐसे सेल्स में स्टोर करने का तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला। ये है दुनिया का पहला 100% इको फ्रेंडली नॉन हैजर्डस सेल एंड आई एम प्राउड टू टेल यू कि ये पूरी तरह से भारत में बना। महंगा होगा, राइट? एक्चुअली ये 10% कम कॉस्ट में बनेगा और 50% ज्यादा चलेगा। वाओ, यानी कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं, वेस्ट मैनेज हो जाता है और फार्मर्स को इनकम भी देता है। एलोवेरा से सेल्स बनाने का ये आइडिया सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच। नंबर 2, क्या जैक फ्रूट से रोटी बन सकती है? भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। यहाँ के 12% पॉपुलेशन डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और इसका मेन रीजन है हमारा अनहेल्दी खाना और लाइफस्टाइल। तो हम क्या कर सकते हैं? केरला के जेम्स सर ने ये सवाल खुद को पूछा। जेम्स सर माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्टर थे, लेकिन 2012 में उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनकी बेटी को जैक फ्रूट्स खाने थे। जैक फ्रूट फूड नहीं, सुपर फूड है। इसका फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। कैलोरीज कम और वाटर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आपका पेट जल्दी भर जाता है। बेसिकली जैक फ्रूट का ग्लूकोज लेवल राइस और व्हीट से आधा होता है। जैक फ्रूट 365 जेम्स सर का स्टार्टअप यही करता है। सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने फ्लावर के फॉर्म में जैक फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया। आपके रोटी या इडली फ्लावर में 1 स्पून इस जैक फ्रूट फ्लावर को ऐड करने से टेस्ट या टेक्सचर बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन उसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड हो जाते हैं। ऐसे जैक फ्रूट्स जो वेस्ट होते थे उनका यूज होने लगा और अपनी लाइफस्टाइल बदले बगैर डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक नेचुरल सोल्यूशन भारत को मिल गया। जैक फ्रूट से इडली डोसा बनाना सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच। नंबर 3, क्या भारत रॉकेट प्रिंट कर सकता है? इसरो भारत की शान है, लेकिन ग्लोबल स्पेस सेक्टर का सिर्फ 3% आज तक भारत कैप्चर कर पाया। हर सेक्टर में एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस तक स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ तो यूज होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें भारत के स्पेसएक्स की जरूरत है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। स्काईरूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप है जो ऐसे रॉकेट इंजन्स बना रहा है जो 3D प्रिंट हो सके। इससे प्रोडक्शन जल्दी होगा और ज्यादा भी। 27 सितंबर को हमारे फेवरेट रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश धवन के 100th बर्थडे पर इस स्टार्टअप ने एक 100% 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इंट्रोड्यूस किया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। उनकी विक्रम लॉन्च व्हीकल जो अभी अंडर प्रोडक्शन है, जब रेडी होगी तब वो दुनिया की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल होगी। सरकार और प्राइवेट कंपनी जब एक साथ काम करती है तब कॉस्ट कम और प्रोग्रेस ज्यादा होती है। ये सिंपल लॉजिक समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं। स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच है कि भारत में कुछ इतनी कूल चीजें हो रही है कि उन्हें इग्नोर करना एटलीस्ट मेरे लिए इम्पॉसिबल। सच है कि सोशल एंटरप्राइजेस यानी बिजनेसेस जो प्रॉफिट के साथ कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, यही हमारा फ्यूचर है। और सच है कि ये सिर्फ 3 विनर्स की स्टोरीज है। अलग अलग सेक्टर्स में 38 विनर्स है और जिन 1600 स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारे लिए वो भी विनर्स है क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स है। हम कहते हैं कि भारत सिर्फ एजुकेटेड स्लेव्स बना सकता है, लीडर्स नहीं। नौकर बना सकता है लेकिन मालिक नहीं। और फिर कुछ ऐसी स्टोरीज सामने आती है। तो अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भारत बदल रहा है। भारत स्टार्टअप्स के लिए वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है, ये फैक्ट है। भारत के स्टार्टअप्स ने कुल मिलाकर $50 बिलियन की फंडिंग सिर्फ पिछले 5 सालों में उठाई है, ये फैक्ट है। दिस इज द फेस ऑफ न्यू भारत, जो सिर्फ आइडियाज के बारे में बातें नहीं करता, उन्हें एग्जीक्यूट करने की पावर रखता है, जो डिजर्विंग लोगों को एनकरेज करता है, जो नेगेटिव चीजों में चेंज लाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और मीडियोक्रिटी से ऊपर उठता है।
ये है वो भारत जो कल तक इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को आने वाले कल के सच में बदलता है, और इस नए भारत से आपको मिलाने से मुझे फर्क पड़ता है।